नमः हरे हराये नमः। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मंगलाचरण आरंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा जी। भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक नंबर 9 आरंभ करते हैं। ब्रजेश्वरी जी, आप पढ़ेंगे संस्कृत। हरे कृष्णा। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स अर्जुन। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जन्म जन्म कर्म कर्म च भी में मेरे दिव्यम दिव्य एवं इस प्रकार यह जो कोई व्यक्ति जानता है तत्वतः वास्तविकता में त्यक्तवा छोड़कर देहम इस शरीर को पुनः फिर जन्म जन्म न कभी नहीं एति प्राप्त करता है। माम मुझको एति प्राप्त करता है। सह वह अर्जुन। हे अर्जुन, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा जी। तो बहुत ही गहराई वाला श्लोक है और हम लोग अध्ययन कर रहे हैं एक शब्द का जिसका यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं तत्वतः। तत्वतः का मतलब क्या हुआ कि किस तरीके से भगवान यहाँ पर कार्य करते हैं और क्यों वो ये कार्य करते हैं। तो हमने किस तरह के बारे में बताया कि भगवान के सारे कार्य बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। तो इससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हमारे जो भी कार्य हो वो स्वार्थ से रहित हो। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है कि प्रभु जी हमारे अंदर कामनाएं हैं तभी तो हम कार्य करते हैं, अगर कामनाएं नहीं होगी तो हम कार्य क्यों करेंगे। तो इसका उत्तर भी हमें भगवान की लीलाओं में देखने को मिलता है कि भगवान का कार्य करने का उद्देश्य क्या है। तो उनका उद्देश्य केवल एक है और वह है प्रेम का भाव। भगवान यहाँ पर आते हैं, लीलाएं करते हैं और हम सबको प्रेम की शिक्षा देते हैं। हम जब वृंदावन की लीलाओं को देखते हैं तो हमको पता चलता है वृंदावन में हर एक कार्य का मूल उद्देश्य क्या है, प्रेम का भाव। भगवान का हम सब के प्रति बहुत प्रेम का भाव है, अपनापन का भाव है और इसीलिए भगवान दया करके संसार में आते हैं और आकर ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे हमको प्रेरणा मिलती है कि हम भी भगवान के प्रति प्रेम का भाव को जगाएं। और जितना हम प्रेम के भाव को जगाते हैं उतना हम प्रसन्न रहने लगते हैं,
क्योंकि जब प्रेम का भाव नहीं होता तो स्वार्थ की वजह से हम संसार में फंसते चले जाते हैं और कर्मों के बंधनों के अंदर आकर हम यहाँ पर दुख पाते हैं। तो भगवान यहाँ पर आकर पूरे मूवी का ट्रेलर दिखाते हैं कि किस तरीके से गोलोक वृंदावन में लोग निवास करते हैं, और अगर हम वही भाव यहाँ पर लेके आए तो ये संसार पूरा का पूरा क्या बन जाएगा? वैकुंठ, भगवान का धाम बन जाएगा। पर जब हम प्रेम के भाव को भुला देते हैं तो कामनाओं के अधीन होकर कार्य करते हैं, और कामनाओं के अधीन कार्य करने पर हम इस संसार के अंदर और उलझते चले जाते हैं, खुद को भी दुख पहुंचाते हैं और दूसरों को भी दुख पहुंचाते हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आ जाता है कि प्रभु जी, प्रेम का मतलब क्या होता है? हमको नहीं पता। किसको प्रेम बोलते हैं, किसको काम वासना बोलते हैं, हम निर्णय नहीं ले पाते। कई लोग हर एक चीज को प्रेम बोल देते हैं, पर वास्तव में प्रेम की परिभाषा हमको दो जगह पर देखने को मिलती है। तो पहली जगह पर जब चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में अध्याय 4 श्लोक नंबर 165 के अंदर बहुत सरल तरीके से परिभाषा बताई गई, प्रेम किसको बोलते हैं और काम वासना किसको बोलते हैं। तो बोला गया, आत्मा इंद्रिय प्रीति वांछा। जो इच्छाएं खुद के मजे के लिए होता है, खुद के स्वार्थ के लिए होता है, खुद के जीवन का ध्यान रखने के लिए होता है, उनको बोला जाता है तार बलि काम। जब जो भी कार्य हम अपने मजे के लिए, अपन को सुख पहुंचाने के लिए और मैं और मेरे परिवार को मजा देने के लिए जब कार्य किया जाता है तो वो सब का सब काम कहलाता है, काम वासना कहलाता है। और ये काम वासना हमको इस संसार में दुख देती है। तो क्या करें? प्रेम के भाव को अपनाना है। अभी प्रेम किसको बोलते हैं? तो बोला गया कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा। जो इच्छाएं हमको भगवान की ओर लेके जाती है, जो भगवान की प्रसन्नता लाने में हमारी सहायता करते हैं, वो सब की सब इच्छाएं जो है वो उसको क्या बोला गया? धार प्रेम नाम। तो जो जो इच्छाओं के अधीन होकर हम कार्य करते हैं, जो भगवान की ओर हमें प्रेरणा देती है, भगवान की भक्ति को बढ़ाने में हमारा सहयोग देती है, वो सब का सब प्रेम के अंतर्गत आता है। पर जब हम भगवान को भूल कर इस संसार में सुख पाना चाहते हैं तो वह बन जाता है काम वासना। और इस तरीके से हमको पता चलता है हर इच्छा खराब नहीं है। इच्छाओं के पीछे का उद्देश्य क्या है? कोई टीवी देखना चाहता है, देखिए उद्देश्य क्या है कि हमको तो मजा आ रहा है पिक्चर देखने में, तो इसका मतलब हम खुद के मजे के लिए कर रहे हैं, तो ये बन गया काम वासना। टीवी में भगवान के संबंध में कुछ बात हमको सिखाई जा रही है, कुछ हम कथा सुन रहे हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं, तो ये भी इच्छा हो गई। पर ये इच्छा कैसी है? ये भगवान से जोड़ने में हमारी सहायता कर रही है, और इसीलिए यह किसके अंतर्गत आ गया? प्रेम के अंतर्गत। तो हमारे अंदर हर समय इच्छाएं आती रहती है। कोई इच्छा हमको संसार की ओर लेके जाती है, कोई इच्छा हमको भगवान की ओर लेके जाती है। तो जो इच्छाएं हमको भगवान की ओर लेके जाती है वह सब प्रेम के मार्ग पे चलने वाली इच्छाएं है, जो हमको शुद्ध करती है और हमको प्रसन्नता देती है, वास्तविक प्रसन्नता। पर जब हम लोग काम वासना के अधीन होकर कार्य करते हैं तो हमको सुख मिलता है, पर ये सुख कैसा होता है? बहुत क्षणिक, थोड़े समय के लिए मजा रहता है। पिक्चर खत्म हो गई, वो मजा चला गया। पर अगर भगवान के संबंध में पिक्चर देखा तो हमारे मन के अंदर भगवान के प्रति प्रेम का भाव बढ़ता है, और वह जो मेरे को आनंद मिला,
भगवान के संबंध में जो पिक्चर देखने से वो ऐसा आनंद है जो स्थायी आनंद की ओर हमको लेके जाता है। तो हम लोग जितना संसार में सुख भोगना चाहते हैं उतना और अशांत होते चले जाते हैं। क्यों? सारा संसार का जो सुख भोग है वो बहुत क्षणिक है, केवल थोड़े समय तक रहता है। संसार का कोई भी मजा ले लो, 10 मिनट से ज्यादा टिकेगा ही नहीं। पर भगवान के संबंध में जो प्रसन्नता मिलती है वो बहुत अलग है। उसमें हृदय गदगद हो जाता है, वाणी रुक जाती है, आंखों में से आंसू आते हैं। ऐसा भाव संसार का कोई भी भोग हमको नहीं दे सकता। तो भगवान दया करके यहाँ पर आते हैं और हमको वास्तविक प्रसन्नता देने का मार्ग हमें बताते हैं। प्रेम की परिभाषा एक और जगह पे मिलती है। वो ग्रंथ बहुत अद्भुत ग्रंथ है जिसका नाम है उज्ज्वल नील मणि। तो इसके रचयिता है बहुत हमारे आचार्य हुए बहुत बड़े, जिनका नाम था रूप गोस्वामी जी। ये रूप गोस्वामी जी वही है जिन्होंने लिखा भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ। उसमें बताया गया कि भक्ति के अंदर कितना आनंद है, कितना रस है। और ये रस कैसा है? एक बूंद की तरह नहीं है, ये पूरा का पूरा सागर है। और इसीलिए उन्होंने नाम दिया भक्ति रस अमृत सिंधु। अब इतने बड़े समुद्र के अंदर जिसको भक्ति बोला गया, उसकी गहराई के अंदर जब जाते हैं तो हमें दिव्य रत्न प्राप्त होते हैं। और वैसा एक रत्न है जिसको बोला गया नीलमणि। और ये नीलमणि कैसा है? बहुत प्रकाशित है, और इसीलिए इन्होंने नाम दिया उज्ज्वल नीलमणि। और इसके अंदर प्रेम के भाव को बहुत अच्छे तरीके से बताया गया, और वहां पर प्रेम की परिभाषा बताई गई जो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। जब हम निर्णय ले कि ये हमारा प्रेम है या हमारा ये काम वासना है, तो वहां पर बताया गया सर्वथा ध्वंस रहितम। ऐसा भाव जो कभी भी ध्वंस मतलब कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता, कभी भी क्षीण नहीं होता, कभी भी कम नहीं होता। और कब? सत्यपि ध्वंस कारणे। चाहे कुछ भी हो जाए, जो भाव सदैव बढ़ता जाता है। यद भाव बंधनम, ये ऐसा प्रेम का बंधन है जो क्या है? ये कभी भी खत्म नहीं होता, सदैव बढ़ता जाता है। स प्रेम परिकीर्तितः, वह वास्तव में प्रेम कहलाता है जो सदैव बढ़ता जाता है। और जब हमें लगता है अरे ये भाव तो कम हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्रेम था ही नहीं, वह काम वासना है। तो प्रेम के भाव को बोला गया ये भाव बंधन है, पर ऐसा प्रेम का भाव क्या है? सदैव बढ़ता जाता है, कभी भी कम नहीं होता। जब लड़का और लड़की मिलते हैं तो प्रेम का भाव दिखता है, शादी हो जाती है, जो पहले भाव था वो 10 साल के बाद में भाव क्या होता है? कम होने लग जाता है। तो बताया गया ये वास्तव में प्रेम का लक्षण नहीं है। प्रेम का भाव ये होता है जो बढ़ता जाता है, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कितनी भी भयंकर परिस्थिति आ जाए, फिर भी प्रेम का भाव अगर कम नहीं होता तो ये वास्तविक प्रेम है। उसके अलावा जो भाव आते हैं वह काम वासना के ही रूप है। और भगवान की लीलाओं को जब हम देखते हैं तो उसमें केवल और केवल प्रेम का भाव देखने को मिलता है। एक बहुत बड़े मुस्लिम कवि हुए जिनका नाम था सैयद इब्राहिम खान। एक मुसलमान होते हुए भी वो बहुत अच्छे भगवान कृष्ण के भक्त बन गए, भक्तों की कृपा से। और वो आगे चल के कहलाए रस खान। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर भजन लिखे। उसमें से एक ये बात बताई गई कि शेष
गणेश महेश दिनेश सुरेशेहु जाहि निरंतर गावे। उन भगवान को जो सब लोग निरंतर उनकी स्तुति करते रहते हैं। और वेद क्या बोलते हैं? जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे। जो वेद जिनको बोलते हैं ये तो अनंत है। नारद से सुख व्यास रहे। बड़े बड़े दिग्गज लोग क्या करते हैं? प्रयास करते हैं भगवान को समझने का, तो तऊ पुनि पार न पावे, तो भी वो भगवान को नहीं समझ पाते। वो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उन भगवान श्री कृष्ण को ये जो गोपिया है क्या कर रही है? पूछती है कि कान्हा छाछ पियोगे? कि हाँ मैं पीऊंगा। तो छाछ पीने से पहले नाच के बताओ। और भगवान श्री कृष्ण नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? क्या उनको छाछ की जरूरत है? नहीं, वो केवल गोपियों के प्रेम के भाव को देखकर उनके अधीन होकर जैसा गोपियां कहती है वैसा वो कार्य करते हैं। तो भगवान की लीलाओं को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि केवल प्रेम का भाव है। ऐसे ही एक और भजन है, सूरदास जी ने लिखा, बहुत सुंदर भजन है। क्या लिखा? सबसे ऊंची प्रेम सगाई। ये सबसे बड़ा जो संबंध है वह है प्रेम का। अभी कई लोग सोचते हैं अरे प्रेम का भाव तो स्त्री और पुरुष में होता है। नहीं, प्रेम का भाव हर एक संबंध का मूल है। चाहे वो माँ और बेटे के बीच में हो, चाहे भाई और बहन के बीच में हो, चाहे वो भाई और भाई के बीच में हो, किसी के भी बीच में हो सकता है। क्योंकि जो प्रेम का भाव है वह वास्तव में जो हमारा संबंध है उसको शुद्ध करता है। अगर प्रेम का भाव खत्म हो जाता है तो भाई और भाई आपस में लड़ने लग जाते हैं। क्यों लड़ते हैं? जमीन के लिए, पैसों के लिए, प्रॉपर्टी के लिए लड़ने लग जाते हैं। पर जब प्रेम का भाव होता है तो उसके अंदर क्या है? सेवा और कृतज्ञता का भाव है। जब सेवा और कृतज्ञता का भाव रहता है तो हर एक संबंध शुद्ध हो जाता है। और ऐसे संबंध की हम सबको इस संसार में आवश्यकता है। और इसीलिए भगवान कृपा करके आते हैं और हमें प्रेम की शिक्षा देते हैं। वहां पर बोला गया, प्रेम के बस पारथ रत हाकियो भूल गए ठकुराई। वो भगवान श्री कृष्ण जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, साक्षात स्वयं भगवान है, वो क्या बन गए हैं? सारथी बन गए। और सारथी बन के क्या कर रहे हैं? पारथ, जो मतलब अर्जुन के रथ को हाँकते हैं। इतने दयालु भगवान आकर हमें प्रेम की शिक्षा देते हैं कि किस तरीके से हर एक संबंध को प्रेममय बनाना है। और प्रेम के अंदर क्या है? सेवा का भाव और कृतज्ञता का भाव। इसको और थोड़ा और हम अध्ययन करेंगे कल की कथा में। तो हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। आज की कथा से आपको क्या शिक्षा मिली? अगर वो कुछ बताना चाहे तो आप बता सकते हैं। शिखा माता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। बहुत ही अच्छी आपकी आज की क्लास थी प्रभु जी। अभी तक तो हम अपने समाज में सुनते थे भगवान से डरना चाहिए, आप हमें भगवान से प्यार करना सिखा रहे हैं। और जब जब ये अनुभूति होती है तो बहुत अच्छा लगता है। वो मतलब अभी तक इस तरह की बातें सब समाज में यही होता है, डरना चाहिए भगवान से। और जब ये प्रेम शब्द का आता था तो अभी तक हमारी ऐसी अनुभूति नहीं है, लेकिन आप सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छा लगा है। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। और चैतन्य महाप्रभु इतने दयालु है, वो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से बताते हैं किस तरीके से हमें इस प्रेम के भाव को समझना है और इस प्रेम के भाव को बढ़ाना है। तो हम लोग उसका डिस्कशन करेंगे कल।
हरे कृष्ण। हरे हरे नमः।